तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पहली परीक्षण, जिसे हम पजल टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग। बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लें और उसके बाद जो है इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे है एक सवाल, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे सिरों की संख्या है और पैरों की संख्या है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले नोट कर लेंगे कि सिर कितने हैं और पैर कितने हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सिरों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 200 और पैरों की संख्या हो जाएगा 580। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोग देख लें। और अगर पिछला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बेसिक बताया है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है कम पैर वालों की संख्या। सबसे पहले हम दोनों में से देख लेंगे कि उसमें जो है, जैसे हिरन और तोते की बात कर रहा है, तो इसमें कम पैर किसके होंगे, तो कम पैर तोते की होते हैं, तोते के होते हैं। तोते के 2 होते हैं, हिरन के 4 होते हैं। तो उस टाइप से हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, सिरों का दोगुना माइनस पैर का आधा, ये फॉर्मूला है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सिर को दोगुना कर दीजिए और उसमें से जो है पैर को आधा करके घटा दीजिए। तो यहाँ पे ये इस टाइप से फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपका सवाल जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लें कि सिर की संख्या कितनी है, 200। 2 गुने 200 माइनस 580 बटे में 4, यहाँ पे आ जाएगा 580 बट्टे 2 आ जाएगा। अब इसको हम जो है गुना कर देंगे सबसे पहले, तो 200 दूनी 400 हो गया, माइनस इसका आधा करेंगे 290 आ जाएगा यहाँ पे। तो 290 को 400 में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और जो भी आएगा वो आ जाएगा तोते की संख्या। तो तोते की संख्या ही हमारा सवाल में पूछ रहा था, इसलिए तोते की संख्या हो जाएगा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर इसी तरह से हमको पूछेगा कि हिरन की संख्या कितनी है, तो हिरन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास कितने सिर हैं, 200, और यहाँ पे सवाल सॉल्व होकर कितना आया है, 110 सिर। 110 सिर हो गया, तो 200 सिर में से 110 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो वो आपका जो है हिरन की संख्या या हिरन का सिर आ जाएगा। सिर एक ही होता है किसी भी चीज़ का, जैसे हिरन का पूछेगा, तोते का पूछेगा, या बकरी का पूछेगा, या किसी भी चीज़ का और भी पूछेगा, तो सिर एक ही होता है। तो सिर यानी कि उस मतलब जानवर की संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हिरन का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अपने से पूछा गया है सिर्फ तोते की संख्या। तो इस तरीके से सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल किस टाइप का सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरन हैं। यदि पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं और उनके सिर जो हैं 40 हैं। तो बताएं हिरन की कितने हैं, हिरन कितने हैं। तो हिरन की संख्या पूछ रहा है, तो उसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है ये।
तो इस तरीके से सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कम पैर वालों की संख्या कम पैर वाले की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा कम पैर वालों की संख्या बराबर 2 गुने पैरों की सिर की संख्या माइनस पैरों की संख्या बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पैरों की संख्या बटे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, उस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 2 गुने हो जाएगा, सिर की संख्या 40 है तो 2 गुने 40 कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हो जाएगा माइनस पैर की संख्या है 100 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें 40 माइनस 100 बटे 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 गुने 40 हो जाएगा 80, 80 माइनस 50, 100 में अगर 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो कम पैर वाले की बात कर रहे हैं तो मोर हो जाएगा, और मोर का जो है संख्या आ गया यहाँ पे 30। अब पूछ कह रहा है कि हिरन, तो बताओ हिरन कितने हैं। तो हिरन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये तो आ गया आपका मोर की वैल्यू, तो टोटल सिर में से मोर के सिर को माइनस कर देंगे या मोर की संख्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे है टोटल 40, टोटल सिरों की संख्या कितनी है 40, उसमें से घटा देंगे मोर की संख्या को तो हिरन की संख्या आ जाएगी। हिरन की संख्या बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगले कुछ और टाइप्स के सवाल देखते हैं। इस ऐसे जो है ना फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना है आपको, और इस फॉर्मूले को याद करके आप जो है इस टाइप के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल जो है यहाँ पे देखते हैं, जो कि अपना तीसरा सवाल है। एक 10 मीटर ऊंचे चिकने खंबा है, ठीक है, एक 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है। एक चींटी प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है तथा खिसककर 2 मीटर नीचे आ जाता है। बताओ चींटी कितने दिन बाद शिखर पर पहुंचेगा। 10 मीटर का एक खंबा है, उस पर चींटी को चढ़ना है। 3 मीटर जो है पर डे वो चढ़ता है प्रतिदिन, और 2 मीटर खिसक के आ जाता है। मतलब कि एक दिन में जो है वो 1 ही मीटर चढ़ाई कर पाता है। तो अब इसको जो है बोलेगा कि 10 मीटर कितने दिन में चढ़ लेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। सूत्र इस प्रकार से जो है d इज इक्वल टू होता है, जो यहाँ पे हो जाएगा d इज इक्वल टू L d इज इक्वल टू L माइनस जे अपॉन हो जाएगा h। तो ये होता है फॉर्मूला +1 हो जाएगा। जो भी डेटा दिया हुआ है सबको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले सूत्र आप लोगों को बता देते हैं कि डी यहाँ पे क्या है, एल क्या है, जे क्या है, एच क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, वो आप लोग नोट कर लें और याद रखें इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें एल क्या है। एल जो होता है वो टोटल लंबाई होता है जो किसी भी खंभे का दिया हुआ होता है। खंभा हो गया, कोई भी सीढ़ी हो गया, उसका लेंथ होगा। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा कुल ऊंचाई, खंभे की कुल ऊंचाई। तो एल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कुल ऊंचाई। उसके बाद जो है जे की बात करेंगे, जे इज इक्वल टू होता है एक दिन में चढ़ी गई ऊंचाई। एक दिन की चढ़ाई, जो चढ़ी हुई ऊंचाई। इस प्रकार से एक दिन की चढ़ाई। एच इज इक्वल टू हो जाएगा प्रभावी चढ़ाई। तो अब जो भी डाटा है हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। एच इज इक्वल टू हो जाएगा जे माइनस स्मॉल एच, यहाँ पे हो जाएगा जे माइनस स्मॉल एच। ठीक है, गलत जो भी डाटा दिया हुआ है सबसे पहले साइड में हम उसको लिख लेंगे और अच्छे से जो है वो पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो एल इज इक्वल टू हमें दे दिया है 10 मीटर, सबसे पहले वो लिख लेंगे। उसके बाद जो है अपना जे इज इक्वल टू दे दिया है 3 मीटर, वो लिख लेंगे। जे इज इक्वल टू 3 मीटर। उसके बाद जो है अपना स्मॉल एच की वैल्यू दे दिया है 2 मीटर। ठीक है, अब सारे वैल्यू को जो है फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3 बट्टे 3 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा 10 में से 7, 3 जाएगा 7 और 3 में से 2 गया 1, तो ये जाएगा 7 बट्टे 1 प्लस 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। कितने दिन लगेंगे, तो उसको 8 दिन लगेंगे। उसी टाइप से सवाल है। कुछ डाटा दिया हुआ है, एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचाई खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। मतलब कुल लंबाई कितनी दे दी है, 60 फीट। जब चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ जाता है, लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है। तो ऊपर तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम उसी फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। जैसे जो फॉर्मूला था अपना डी इज इक्वल टू एल माइनस जे, एल माइनस जे अपॉन में हो जाएगा एच, कैपिटल एच प्लस 1। तो ये फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, टोटल लंबाई कितनी दी हुई है, 60 फीट, माइनस हो जाएगा इसमें 6 फीट। 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है, तो 6 माइनस हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा टोटल, मतलब 4 में 6 माइनस 4, ये यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 1। अब हो जाएगा 60 में से 6 जाएगा तो ये 54 हो गया। उसके बाद यहाँ घटाएंगे 6 में से 4 गया 2 प्लस 1,
अब यहाँ पर हम देखेंगे 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको टाइम कम मिलता है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें और उस हिसाब से फॉर्मूला को ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, एक रेलवे लाइन पर 30 छोटे रेलवे स्टेशन हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हर स्टेशन पर दोनों तरफ यात्रा करने के लिए टिकट उपलब्ध है, ठीक है, तो कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों तरफ यात्रा करने के लिए टिकट अवेलेबल है, 30 छोटे छोटे स्टेशन हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है बेसिक, जो मेरा इससे पहले का वीडियो है उसमें बता दिया है सारा फॉर्मूला, सारा लॉजिक कैसे सॉल्व करना है। आज फिर से आप लोगों को बताते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है ये फॉर्मूला होता है कुल टिकटों की संख्या। ठीक है, टिकटों की संख्या बराबर होता है n इंटू में n-1। ठीक है, n इंटू n-1, ये याद रखना है फॉर्मूला आपको। n यहाँ पे जो हो जाएगा वो छोटे छोटे स्टेशन जितने अवेलेबल हैं, यहाँ पे हो जाएगा n बराबर स्टेशनों की संख्या, स्टेशनों की संख्या। अब जो है वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो n बराबर हो जाएगा 30 इंटू 30 माइनस 1, 30 घटे 1 तो 30 इंटू में 29, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 29 दिया हो जाएगा 87, तो 870 हो गया, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है अवेलेबल। तो ये इस तरीके से जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को।